नमस्कार साक्षीवाद बंधुओं, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरू लैब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत कर्नाटक के और एमपी के किसानों ने एक गुजारिश की कि हिंदी में थोड़ी सी बात कीजिए, मराठी में ज्यादा हमें समझ नहीं आता, इसलिए आज से हम हिंदी में भी बात करेंगे। आज का टॉपिक है कर्लिंग लीफ। कर्लिंग यानी कि जैसा पान होता है वो जैसा वाटी की तरह होता है, यानी कि वो कर्लिंग होता है। इसीलिए जो कुछ भी डिफिशियंसीज होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आपको सबको गुजारिश करेंगे कि एक विनती करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो कुछ भी हम बात करें वो हमारे सब किसान भाई को समझ पाएंगे। जैसा भी हम दोनों टॉपिंग करते हैं, सबके का पहला टॉपिंग और दूसरा टॉपिंग करते हैं, या मेन केन अगर आपने रख दिया होगा, सरल काड़ी आपने अगर रख दिया होगा तो उसका जो टॉपिंग करते हैं तो पान जो लीफ होता है वो ऐसा कर्लिंग हो जाता है। तो कर्लिंग क्यों होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे भी फास्फोरस और पोटैश की डिफिशियंसी अगर उसमें ज्यादा बढ़ गई, उसी वक्त नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी और उसी वक्त हमारे प्लॉट पर थ्रिप्स का अटैक हो जाएगा तो लीफ कर्लिंग की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे ही जो लीफ होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, उसी वक्त पोटैश और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी। उसी वक्त अगर थ्रिप्स का अटैक प्लॉट में हो जाएगा तो प्लॉट के जो लीफ है वो पूरा कर्लिंग होते हुए आपको दिखेंगे। इसलिए कौन से भी हालत में प्लॉट के 33 डेज, 53 डेज, 73 डेज के टाइम पर हमें लीफ और टिश्यू एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया होगा तो जो कुछ भी डिफिशियंसी है वो हम पूरा करेंगे, और अगर थ्रिप्स के बारे में अगर कोई एक दो स्प्रे होता है तो स्प्रे दे देंगे, तो आपकी ये समस्या पूरा हल हो जाएगी। ध्यान में आया? अगर आपने थ्रिप्स के लिए खाली जो भी कुछ स्प्रे देते हैं वो स्प्रे हमें देते वक्त पहले आधा ml से देना चाहिए, मिडा हो या लैम्बडा सोलेथिन को आधा ml से, और दूसरे वक्त देना है, दूसरा टाइम अगर आपको स्प्रे करना है तभी हमें 1 ml से स्प्रे देना है, मिडा हो या लैम्बडा सोलेथिन। पहले से अगर हमने 1 ml से स्प्रे दिया होगा तो वो जो थ्रिप्स की जो कीड़ी होती है उसमें रेजिस्टेंस तैयार होता है। इसीलिए अगले बार अगर हम स्प्रे दे देंगे तो उसी वक्त हमें 1.5 या 2 ml से स्प्रे देना पड़ता है, तो खर्चा बढ़ता है। इसलिए जो कुछ भी स्प्रे देना है, जो कुछ भी मात्रा देनी है स्प्रे के बारे में, वो पहले देना है वो लोअर साइड पे देना है और बाद में देना है वो हायर साइड से देना है। ध्यान में आया? तो लीफ और टिश्यू एनालिसिस करके ही इसके आगे खेती करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन सॉइल में जो कुछ भी न्यूट्रिशन है बहुत बड़ा है और तगड़ा है। इसलिए जो कुछ भी काम करना है वो इसके आगे सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाजार भाव जो रेट और मार्केटिंग का रेट भी जो देख रहे उससे ये पता होता है कि ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। इसीलिए खर्चा कम करना सीखना चाहिए। इस चैनल के द्वारा हम जितना भी किसानों का खर्चा कम करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो हम करने की कोशिश करें। आपको सबको विनती है, पहले एक बार की चैनल जैसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।